हेलो, वेलकम टू आरबीसीसी ऑनलाइन आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स के वीडियो में सभी का स्वागत है। हम लोगों ने आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है तो वो कंप्लीट कर लो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने शेयर्स एंड डिविडेंड्स शुरू करा था, जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा लेसन ख़त्म हो गया है। लास्ट के सिर्फ 2 क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, ठीक है। तो आइए आज वो दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मुझे चाहिए कि जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करना शुरू करूँ, सब लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक रखें, उसमें ध्यान दें, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट 36 टू ऑब्टेन एनुअल इनकम 1500 इफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%। तो मुझे बेसिकली इन्वेस्टमेंट पूछा है, मार्केट वैल्यू वगैरह दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है। अगर मुझे किसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए तो इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकता हूँ, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो मुझे पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर ही मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मुझे इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो यहाँ पे बोला है हाउ मच मस्ट अ मैन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स, है ना। ₹25 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू हुआ ₹25, सेलिंग एट 36 पे बेचे जा रहे हैं, मतलब ये मार्केट वैल्यू हुआ। ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ 1500, एनुअल इनकम जो है वो 1500 रुपीज़ है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%, तो D% जो है वो है 12। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकम दिया है तो मैं इनकम से ही शुरू करता हूँ। टोटल इनकम दिया है मुझे। टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या है, मैंने बहुत बारी बोला है भी, D% इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। इनकम कितना है 1500, D% देखो कितना है 12% है, इंटू फेस वैल्यू कितना है 25। नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं दिया क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ शेयर्स आसानी से ढूंढ सकता हूँ। 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1500 इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। 3 को नीचे भेजोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। 1500 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 0 ज़ा 0 ज़ा, तो 500 आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स। एक बार मुझे नंबर ऑफ शेयर्स आ गया तो मुझे इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल जाता है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आगे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ, आगे करना है सभी को। इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट से खरीदेंगे, कितने शेयर्स खरीदेंगे उससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। 500 शेयर्स खरीद रहे हैं, अभी ढूंढना नंबर ऑफ शेयर्स, और मार्केट वैल्यू इन लोगों ने 36 दे रखा है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना होगा, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना। तो कितना इजी सम था, कितना बेसिक सम था। आई होप सभी को समझा होगा, इसलिए दिमाग थोड़ा चलाना है। मुझे इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, मैं देखूंगा मुझे क्या क्या दिया है, क्या मिसिंग है। अगर इन्वेस्टमेंट ढूंढना है तो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है, तो इनकम से पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढेंगे और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट ढूंढेंगे। तो दिमाग खुला रखो, फॉर्मूला याद कर लो बढ़िया तरीके से, तो समझ में आएगा कौन सा कब इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है 25th क्वेश्चन, ध्यान दो सभी टेक्स्ट बुक में। बाय इन्वेस्टिंग 11,440, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 11,440 रुपीज। पेइंग 10% डिविडेंड, आगे बोला है डिविडेंड परसेंट जो है वो है 10%। एन एनुअल इनकम ऑफ 520 इज रिसीव्ड, यहाँ पे इनकम 520 रुपीज का इन लोगों ने दे रखा है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच ₹50 शेयर। ₹50 शेयर है मतलब फेस वैल्यू हुआ 50 रुपीज, हमको मार्केट वैल्यू पूछा है, हमको मार्केट वैल्यू पूछा है। तो
तो देखो मार्केट वैल्यू अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट तो है मेरे पास, अगर मैंने किसी तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स भी ढूंढ लिया तो मुझे मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। देखो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लिया तो इन्वेस्टमेंट के नीचे नंबर ऑफ शेयर्स भेज देंगे तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए अभी मुझे क्या करना है, मुझे ढूंढना है नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे ढूंढेंगे, इनकम दिया है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे ढूंढेंगे, इनकम दिया है ना मुझे, देखो यहाँ पे भी इनकम दिया था ना, यहाँ पे भी इनकम दिया है, तो वैसे ही सम है। तो मैं लिखता हूँ इनकम इक्वल टू क्या बोला है मैंने, D% इंटू फेस वैल्यू, ये तो 1 का हुआ, टोटल इनकम है इसलिए आगे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इनकम कितना है 520, D% कितना है 10%, फेस वैल्यू कितना है 50, नंबर ऑफ शेयर्स में जानता नहीं, 50 1 ज़ा 50, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा पता है 520 के नीचे आ जाएगा 5 और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो 5 1 ज़ा 5, 2 तो जाता नहीं है, 0 20 हो जाएगा 4 ज़ा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 104। अब फिर से मैं इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है 11,440, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 104 इंटू मार्केट वैल्यू में जानता नहीं, तो 11440 डिवाइड बाय 104 हो जाएगा, इक्वल टू मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। तो 104 यहाँ पे 1 ज़ा 104 1 ज़ा 10 कैरी हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा, फिर से 1 ज़ा, ये 0 एज इट इज, तो मार्केट वैल्यू कितना आया 110 रुपये आया, है ना। फिर भी तुम लोग डिवीजन चेक करना, बराबर से लिखना। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और ये लेसन ख़त्म होता है। जो नया एडिशन है टेक्स्ट बुक का उसमें शायद आगे 3 क्वेश्चंस और भी हैं, 28 क्वेश्चंस हैं। वो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड जो 2017 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था और 18 का और 19 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसके सम्स शायद नीचे इंक्लूड किए गए हैं 26, 27, 28, और वो तीनों सम्स बिल्कुल बेसिक है। हमने अभी पूरा लेसन कर लिया है, पीछे वैसे टाइप के सम्स हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो नए एडिशन के 3 सम्स, जो नए एडिशन के टेक्स्ट बुक में 3 सम्स ऐड किए हैं वो सम्स तुम लोग खुद से करो और मुझे आंसर बताओ, क्योंकि सारे तो सेम ही हैं, है ना। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो मुझे बताओ, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा वो तीनों क्वेश्चंस पे। लेकिन मुझे लग तो रहा है कि सबको आ जाएगा और सब कर भी लोगे। अगर अच्छे से 25 सम तुम लोगों ने करे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अभी ये लेसन हम लोगों ने ख़त्म किया, मिलते हैं अगले लेसन पे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये लेसन ख़त्म करो, टाइम पास मत करो, ये मत भूलो कि जो ये चल रहा है लॉकडाउन वगैरह वो अभी बहुत दिनों तक चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब खोलना एक एक करके चीज़ें शुरू कर दिया है, जल्दी सब खुल जाएगा, है ना। और ये भी मत भूलो कि तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, है ना। जल्द ही टाइम निकल जाएगा, बाद में फिर पता नहीं चलेगा और वही सब दिक्कतें होंगी कि वक्त पे चीज़ें नहीं हुई हैं, पढ़ाई नहीं हुई है, एंड में चल के स्ट्रेस होता है। वो सारी चीज़ें अगर हमको बाद में चल के नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें अभी से काम करना पड़ेगा, है ना, ताकि बाद में स्ट्रेस फ्री हम लोग रिविजन्स और एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो, कोई भी लेक्चर मिस मत करो, ना ही स्कूल का ना ही क्लास का।